नमस्ते दर्शकों और राधे राधे भैया, उठ जाओ उठ जाओ। आज हमारे साथ ना कुछ पैनिक हो गया है क्योंकि आज हम कल से 10 मिनट पहले भी उठे और हम फूल लेने भी नहीं जा पाए। और हम नहा धो के रेडी हैं, पर हम अभी पूजा करने के लिए रेडी नहीं हुए, अब होंगे। बताते हैं क्या हुआ था। आज हम कल से 10 मिनट पहले उठे, बड़े अच्छे से उठे, बड़े खुश थे, अच्छे से, मतलब नींद खुल गई, बढ़िया था। फिर अचानक से नहाने के पहले मैं सोचा फूल लेने जाएंगे, तो हमारे दीपक की लो बिल्कुल स्लो हो गई। फिर घर सिर्फ ताज़ा किए, झाड़ू लगाए और नहाए, फिर दीपक ठीक करके फिर झाड़ू पोछा किया। मतलब पोछा बाद में लगाया, झाड़ू पहले लगा लिए थे क्योंकि दीपक की लो बहुत कम हो रही थी। तो आज हमारा दिन बहुत, फूल लेने भी नहीं जा पाए। और हमारे पड़ोस में जो दुकान है वो खुलेगी 8 बजे, 7 बजे की तो बात ही खुलती है, तो वहाँ पे भी फूल ले लेंगे। हम अभी ऐसे ही पूजा कर लेंगे, फिर जब फूल की दुकान खुलेगी तो सजाने के लिए फूल लाएंगे, पूजा करने के लिए फूल। और आज हमारे भाई साहब की ड्रेस पीली, और ये है मुकुट। हमारे भाई साहब नहा रहे हैं और आज केस के साथ मुकुट लगाएंगे। वीडियो भी तो बनाना ना अपना, तो सुंदर सुंदर दिख जा। क्या जाता है तेरा? हाँ हाँ, अच्छी सी तैयार हो गया हमारा बाबू। चलो दिखाते हैं अब आपको, ठीक है? आप तैयार हो गए, फिर आप बैठना, फिर हम पूजा करेंगे। ये देखिए हमारे भाई साहब तैयार हो गए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। चल अब आप बैठ जाओ। आओ, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो पीले कपड़ों में। आप पीले फेवरेट है आपके यहाँ, पीले कपड़े तो आप ऑलवेज अच्छे ही लगते हो, पर आज आपने केस लगाए हैं। हमारे पास ये है थोड़े से फूल, इनसे काम चल जाएगा। फिर डेकोरेशन के लिए लाएंगे थोड़ी देर से। आज है चतुर्थी और हम कुष्मांडा जी का पूजन और आराधना करेंगे और माता से दुआ मांगे कि माता रानी सबको सुख समृद्धि दो, सब सुखी रहे, सबके सारे कष्ट हट लीजिए। जय माता दी। ये हमारी पूजा हुई है। चाय बनाते हैं। आज पता नहीं क्यों लो फील हो रहा है, मतलब एनर्जी नहीं है, थकान भी नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, पर एनर्जी नहीं है। अजीब सा फील हो रहा है, एकदम सर चढ़ा चढ़ा, चीज़ें भूल रही हूँ। दिमाग शांत नहीं है, पर शरीर सोचता है, दिमाग शांत नहीं होता है। लेकिन बैठ भी लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, पर कोई असर नहीं हुआ। फाइनली चाय बना के पीते हैं, देखते हैं, क्या पता अच्छी हो जाए एनर्जी। होता है कभी कभी आपके पास कोई टेंशन ना हो, कुछ ना हो, पर आपकी एनर्जी लो हो तो आपका काम करने में या कुछ करने में मन नहीं लगेगा। आज मेरी पूजा भी हुई, बहुत सारी चीज़ें भूली, फिर दोबारा की, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और सिर्फ एक छोटी सी उससे दिमाग से अटक गया कि दीपक की लोथ कम होने वाली थी और मेरे पास काम ज़्यादा था, और वो सारा काम छोड़ के सबसे पहले हमें नहाना पड़ा। इसके वजह से वो एंजाइटी बोलो, और या फिर एक छोटी सी बात से मेरा पूरा एनर्जी लो हो गया। और अगर यही मैं नहाने के पहले सारे काम करके फिर वो करती, तो फूल लाती या कुछ करती, तो एक छोटी सी बात ने
पूरा एनर्जी का भुरता मचा दिया। लेकिन कुछ नहीं, सही होगी एक दिन। हमारी मीरा ना गलती से हमसे पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे ही, अभी चाय बनाते हैं। और हमने पहले कभी ऐसे मच्छी को छुआ नहीं था, तो हमें डर लग रहा था। अब उसको उठाएं कैसे, बेचारी तड़प रही। दिमाग में नहीं आया कि पानी खोल दें तो वो मचलती रहेगी। अब हमने वाइपर लिया, स्वाइपर लिया, किसी तरीके से उसको उठा के उसके डिब्बे में डाला। अब उस दिन से जिस दिन हम पानी बदलते हैं, मीरा बाहर नहीं आती है। मतलब सोचो, जीवन, लोग सोचते ना कि जीवन अलग अलग है, जानवर को खाना है, लेकिन जानवर को भी अपनी जान बचाने की टेंशन रहती है। सच में वो आती नहीं बाहर। जब हम पानी बदलते हैं तो वो अंदर को घुसेगी, फिर बड़े मुश्किल से प्यार से निकलती। नहीं, पहले आराम से जैसे पानी पलटो तुरंत कटोरे में आ जाती थी। अब वो डरती है, और लोग बताओ बेचारी को काट के खा जाते हैं। कितने गंदे, गंदे नहीं कह सकते, उनका वो परवरिश वैसे हुआ है, और जिसका जैसे अपब्रिंगिंग होता है वो वैसे बनता है। बचपन से थोड़ी ना सीख के आता है। आज हमने मीरा को फिर से बचा दिया। अभी चाय पत्ती जाने वाली थी उनके उसमें। मीरा बच के रहो अब आप हमसे, पता चले हम जल्लाद ना हो जाए और तुमको चाय पत्ती की ला के मार दे। ऐसा मत करना, अब हम बहुत अटैच हो गए ना आपसे। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। किसी दिन चाय पत्ती चली जाए तो जिंदा रहना, नहीं हम पागल हो जाएंगे। ठीक है? पता, बहुत हिम्मत होती है जो लोग इतनी बड़ी बड़ी मछली पकड़ लेते हैं। मैं तो एक ही है, वो पकड़ में ही नहीं आती। अभी हमने एक छन्नी लाए हैं, लेकिन वो छोटी, उसमें से कूद जाती है वो। और बड़ी सी छन्नी लेके आएंगे, उसमें डाल दिया करेंगे। हर साल कटोरे में डालते हैं, फिर हर साल हमारे दिमाग में थोड़ा बचा के उसमें डाल देते हैं कि उस टाइम जब मतलब माता रानी का दौर था या भगवान का दौर था, तो माता रानी इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं की रक्षा कर लेती थी, बहुत सारे काम कर लेती थी। और उस टाइम शायद स्त्री को बराबर का स्तर दिया जाता होगा। लेकिन आप आते 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 औरत कहाँ खो गई पता ही नहीं है। या तो शायद ऐसा है कि औरत अपनी बच्चियों को, देखो महिला ही अपने बच्चे को पालती है, तो बच्चियों को परवरिश देना भूल जाती है, उसको कमज़ोर बना डालती है। समाज की चीज़ें ये वो धीरे धीरे करके कमज़ोर बना देती है। और नहीं, कई बच्चे बन भी जाते हैं। कई लोग, जैसे आजकल का माहौल है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, तो धीरे धीरे करके वो कमज़ोर बन जाते हैं। लेकिन वो दौर कितना अच्छा था। अच्छा मतलब अच्छा, लड़ाई लड़ने के लिए अच्छा नहीं, एटलीस्ट बाहर जाके तो सेफ रहें। जैसे वो अंकिता के साथ हुआ वैसा तो किसी के साथ ना हो। आई थी बेचारी जॉब करने के लिए, उसको मार डाला। कल कोई और अंकिता, परसों और कोई, मतलब 3 तो मैं ऐसे केस सुन चुकी हूँ इस महीने, जहाँ पे 3 लड़कियों को बिना कसूर के ही मार डाला। तो लड़कियों को क्यों नहीं हम ताकतवर बनाते? ताकतवर मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेके सिखाओ, लेकिन हाँ, लड़कों की तरह मजबूत तो बनाओ कि वो मार के आए किसी को तो आप उनको डांटो मत कि नाक कट गई, उनको शाबाशी दो को बेटा अच्छा किया। एटलीस्ट इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता, बस लड़की काम करेगी, वो बाहर काम करने गई इसलिए मार डाला। लड़का बाहर करने का जाता है, उसको तो कोई नहीं मारता। क्यों भैया, लड़कियों की स्थिति सुधारो। आज हमारे यहाँ पानी आता है, तो इनको सोचा इनको भी पिला देते हैं पानी। प्यासा प्यासा रह रहा है बेचारा। और बन गई हमारी चाय। व्रत है इसलिए ग्लास में चाय पीते हैं, चाहे थोड़ी पियो पर ग्लास सुबह से मूड तो वैसे ही डलता, कप में शुद्ध नहीं होती, पर हमने एक काम और कर लिया, इसलिए हम पूरी पिछली जिंदगी खोल डाली। और जिंदगी खोल के अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे हंसना बहुत पसंद है, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिनके लिए रिग्रेट तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ, कौन क्या किया वो सब सामने खुल गया। पर कोई बात नहीं, पिछला इरेज करने का, नया लिखने का, बहुत सारी चीज़ें खुल गई।
ये देखो सब खुल गया। दिवाली की सारी सफाई चीजें- चल रही ना, तो डेली कोई कुछ बात ना नहीं, कुछ पर- निकालना होता। कल तो धोखे से निकला खुश था रहना कि ही चूड़ियां जिंदगी है। पहननी थी इसलिए निकला था, लेकिन आज क्या था, आज अपने आप से ही निकाल लिया। इंस्टाग्राम पर एक चल रहा था कि पुरानी फोटोज में सुंदर नहीं थे पर दिन बहुत अच्छे थे, पर मुझे एक सिंगल फोटो ऐसी नहीं मिली जिस फोटो को निकाल के आज मैं हंस जाती। पर कोई बात नहीं, हाँ पर एक मिली ना, मेरे बच्चे के बर्थडे की, उसको देख के मैं हंसना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे सुकून भरा पल होता है जब लड़की माँ बनती है, चाहे वो छोटी बच्ची बने या बड़ी होके बने, पर लड़की माँ ही बनती है। उम्र मतलब नहीं रखती उस टाइम, पर कोई नहीं, अच्छा है। हंसने की वजह भी ढूंढ ली हमने। देखो हमें क्या मिला, नेगेटिव, जो लोगों के पास नहीं होगा। और हम देखो इतने कंजड़ हैं, या फिर बोले गंदगी रखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव भी है। और सोचो मतलब ये हमारी पूरी जिंदगी समेट के हम रात में रहते हैं। लोग रखते होंगे लॉकर तिजोरियों में जिंदगी, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे साथ रहती, बैग में रहती और चलती रहती। वो गाना सुना ना, हम तो बस्ता उठा के चले, झोला उठा के चले, वैसी अपनी ज़िंदगी। भाई हम सब कुछ झोले में है हमारी ज़िंदगी में पर कोई नहीं, मज़ा आया यार। और एक चीज़ और लेयर मिली, मैंने लिटरली अपनी मम्मी से, अपने पापा से, सबसे लड़ाई की कि वो चीज़ आपने हमें नहीं दी। और लेकिन कभी कभी पिंच होता था तो याद आता था कि नहीं दिया था, हम भूल गए। लेकिन जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे और जिस इंसान की चीज़ थी, उसी ने इसको अपने फोटो के अंदर दबा के रखा। क्यों? क्योंकि इसमें ना कुछ था, लेकिन कोई बात नहीं चलता है। आज मिली 2 फोटो के अंदर, फिर उसके अंदर 50 रुपए भी मिले मुझे, पर ये मैंने नहीं रखा है। किसी ने नाम नहीं लेना है, क्योंकि नाम लेके गर्दन न कट जाए मेरी, और गर्दन कट गई तो फिर मैं कल घर का कचरा निकल गया, पर दिमाग में भरा हुआ कचरा और ज्यादा भर गया। ही नहीं। तो घर साफ हो या ना हो, दिमाग साफ होना बहुत जरूरी है। और जो मैं अभी नहीं कई महीनों से कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा दिमाग पूरा खाली हो चुका है। अब दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो खाली करते करते नहीं हो रही यार। ऐसा कोई निरमा वॉशिंग पाउडर नहीं बना जो दिमाग को भी धो देता। कोई नहीं, अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला आया ना, तो मैं जरूर ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाऊंगी जिससे मैं डेली अपने दिमाग को साफ कर सकूं। वैसे मेडिटेशन से साफ होता है, लेकिन जब आप डल फील करते हो, जब आप परेशान होते हो, तो वो कचरा इकट्ठा आके एकदम डस्ट बन के थोड़ी देर के लिए आता है, उसको फिर साफ कर दो, फिर निकल जाता है। पूरा जीवन इस थैले में समेट सकता है, तो फिर क्यों दूसरे की जिंदगी को हेल बनाने में लगे रहते लोग। अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जिंदगी का कोई मतलब नहीं, बस खुश रहो, खुश रहने दो। किसी के लाइफ में फटे में टांग मत अड़ाओ। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे रह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या लेना देना। या फिर अगर आप अड़ाते हो तो फिर उसके अकाउंट नंबर में पैसे डालना चाहिए अकाउंट में। लो भाई, हम आपकी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हैं, टांग अड़ाने के 50,000 रुपए महीने देंगे तो तुम मजा आए कुछ यार। और फ्री में टांग अड़ा के क्या फायदा। मैं नहीं अड़ाती, अपनी औकात नहीं है पैसे देने लायक। जब हो जाएगी तो सोचूंगी। कोई आज के ब्लॉग